नमस्कार। आज मैं सत्यवादिता के परिणाम के ऊपर एक कहानी सुनाने वाला हूँ। 14 वर्ष की वनवास के बाद तब श्री राम अपने पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। तब उन्होंने सोचा कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तब तो मैं उनका श्राद्ध नहीं कर सका और उनकी अंतिम इच्छाएं पूरी ना कर सका, तो क्यों ना मैं अभी उनके श्राद्ध कर दूं। और उन्होंने ये तय किया कि वो गया नामक एक जगह में फल्गु नदी के तट पर उनके पिता का श्राद्ध करेंगे। और वो वहाँ गया के लिए निकल पड़े। जब वहाँ पे वो श्राद्ध कर रहे, राम और लक्ष्मण वहाँ पे श्राद्ध कर रहे थे, तब सीता ऐसे ही उनको देखते हुए मिट्टी से ऐसे खेल रही थी। अचानक उनके सामने दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सीता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए तुरंत। तो सीता ने कहा कि ससुर जी, कृपया आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। जब मेरे पति और लक्ष्मण अभी श्राद्ध करने वाले हैं, तब आप चावल के पिंड का ग्रहण कर सकते हैं। तो दशरथ ने कहा, नहीं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है और मुझे अभी ही कुछ खाने को चाहिए। वैसे भी मिट्टी और चावल में क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे मिट्टी के ही पिंड बना के दे सकते हो। तो सीता के ससुर थे दशरथ, तो वो उनके आत्मा का कोई निरादर नहीं कर सकती थी, तो उनको मिट्टी के पिंड बना के दशरथ की आत्मा को देना ही पड़ा। और फिर वो दशरथ की आत्मा वो मिट्टी के पिंड खा के वापस लौट गई। और फिर जब राम और लक्ष्मण स्नान करके वापस श्राद्ध करने के लिए लौटे, तब कोई भी चावल के पिंड खाने के लिए उपस्थित वहाँ पे नहीं हुआ। तो राम ने सोचा कि क्यों ना वो सीता से पूछे इसके बारे में। तो सीता ने ये सब बताया जो जब तब हुआ था जब राम और लक्ष्मण स्नान कर रहे थे। लेकिन श्री राम इन सब घटनाओं को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये कैसे मान लूं कि ये सब हुआ था। क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है? जब ये तुम्हारे साथ हुआ तब आसपास तुम्हारे आसपास कोई था? तो सीता ने कहा कि जब मेरे साथ ये हो रहा था तब पांच चीजें मेरे आसपास उपस्थित थी, जो कि थे एक बूढ़ा आदमी, फल्गु नदी, तुलसी का पौधा, एक गाय और पीपल का पेड़। और इनसे मैं पूछ लेती हूँ जिससे कि आपको भी तसल्ली हो जाए। तो उनमें से 4 लोगों ने झूठ बोला और सिर्फ एक ने सच बोला, जो कि था पीपल। और बाकी 4 ने इसलिए झूठ बोला ये सोचकर कि अभी श्री राम भी इस कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम सच बता देंगे तो वो क्रोधित होकर हमें कोई श्राप ना दे दे, ये सोचकर उन्होंने झूठ बोला। लेकिन बिना कोई परिणाम को या संकट को सोचे पीपल ने सिर्फ सत्य कहा। और बाकी 4 को झूठ बोलता देख सीता माता बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने उन 4 को ये श्राप दिया कि तुम 4 के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई तो होनी ही चाहिए। और उन्होंने इसलिए ही ऐसा श्राप दिया कि एक बूढ़े आदमी के जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता ही है, और एक गाय खुद का बचाव हमेशा नहीं कर पाती। एक तुलसी का पौधा एक बड़े पेड़ में उगता नहीं है, बनता नहीं है, और एक फल्गु नदी
हमेशा थोड़े कम पानी के साथ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी कभी नहीं होता। और उन्होंने पीपल के ये सत्यवादिता से खुश होकर उसको ये भी वरदान दिया कि अगर कोई भी तुम्हारे पास या तुम्हारे नीचे खड़ा होकर श्राद्ध करेगा, अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसीलिए ही कहा जाता है कि पीपल के नीचे खड़े होकर श्राद्ध करना अच्छा होता है। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, उसके परिणाम और संकटों को सोचे बिना, क्योंकि हमेशा सच्चाई हमें कोई अच्छा ही परिणाम देती है। जय श्री राम।